हेलो दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल इस्लाम सीधा रास्ता देख रहे हैं। दोस्तों, हर कोई इंसान जो किसी भी मज़हब का हो, वो चाहता है कि अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, अपने गॉड, जो भी उसकी लैंग्वेज है, उस हिसाब से वो उसको समझे। लेकिन वो जो उसका जो समझने का जो तरीका है, वो उसके सोच से ही आएगा। जैसा कि अगर सोच में उसके ये है कि इस धरती को, यूनिवर्स को बनाने वाला किसी मूर्ति में बैठा है, तो वो उसकी सोच, उसकी अकल, उसकी शिक्षा पे निर्भर होगी। जैसी उसको शिक्षा दी गई, उन्हें वैसा ही ईश्वर का प्रमाण और ईश्वर का अस्तित्व ढूंढेगा। जैसा कि विज्ञान में अगर ईश्वर को ढूंढना है, तो विज्ञान, साइंस ये कहेगी कि सारा ईश्वर ने जो है, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, जो भी है, उसने जो है ये पूरी यूनिवर्स को मैटर से पैदा किया। और मैटर जो है डार्क एनर्जी से आई है। और इसके पीछे कोई एनर्जी है जो काम कर रही है। ये साइंस की फिलॉसफी है। लेकिन एक आम इंसान, आम ईश्वर को कैसा समझे, उसको कैसा जाने? ईश्वर का अस्तित्व तो उसको दिखाई नहीं देता। हाँ, समझ में आता है, कुछ हकीकत है जो उसे ईश्वर के अस्तित्व को समझा जा सकता है, कुछ हकीकत है। तो वो हकीकत क्या है, मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप ईश्वर, अल्लाह, गॉड को समझने में आसानी होगी। ईश्वर, गॉड, अल्लाह जो है, मैं अल्लाह इसलिए कहता हूँ ज़्यादा, एक एक अल्लाह मालिक खालिक, जो आखिरी किताब कुरान, जो आसमानी किताब है, आई है, उसमें साफ कहा है, या रब्बुल आलमीन, ये हमारे रब, यानी इस यूनिवर्स को बनाने वाले। पाक कहता है कि, कुरान पाक में अल्लाह कहता है कि मैंने यूनिवर्स को बनाया है। बल्कि बल्कि ये नहीं कहता है कि इस यूनिवर्स का मालिक मैं हूँ। यानी वो इस यूनिवर्स पे अपना कब्जा नहीं बताता है, बल्कि बोलता है मैं इसका मालिक हूँ, बनाया है, इसलिए मैं सबका रब हूँ। मैं हर वजूद के पहले मेरा वजूद है। इसलिए वो किसी बात का क्रेडिट नहीं लेता है, बल्कि वो वजूद का ही क्रेडिट लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है उस एक मालिक, एक अल्लाह की, जो जिसने ये पूरी यूनिवर्स बनाई है। अब हमें उसको किस तरह समझना होगा, ये पहले आप जानिए। अल्लाह को समझने को, क्रिएटर को समझने के वास्ते हमें पहले दो जगह पे फोकस लगाना होगा। दो चीज़ें हमारे माइंड में आती है। एक तो कि हम स्पेस स्पेस पे ध्यान दें। स्पेस देखें कि कितना बड़ा है, कितना फैला है, और अभी फैल रहा है। करोड़ों अरबों गैलेक्सीज है, और करोड़ों अरबों किलोमीटर दूरी पे है, और अरबों खरबों का स्पेस है। स्पेस के पीछे क्या है, कोई नहीं जानता। स्पेस एक प्रोसेस कर रहा है, स्पेस एक हकीकत है, ये तो सब जानते हैं। रही बात जमीन की, जमीन पे हम बैठ के सोच के ये सोचे, ईश्वर के अस्तित्व को हम कैसे जाने? ईश्वर के अस्तित्व को अगर जानना है हमें, तो हमें पहले उसकी हकीकत देखनी होगी। ईश्वर की हकीकत क्या है? एक जब अंडे में से एक मुर्गी का बच्चा निकलता है, जो चूजा निकलता है, वो निकलते ही अपने माँ के पीछे निकल दौड़ लगता है। उसके माँ का अस्तित्व का पता नहीं है, लेकिन वो हकीकत है कि वो दौड़ता है। एक गाय का बच्चा जब
पैदा होता है, अपने माँ के स्पेशली करता है, कुछ ही देर बाद वो माँ का दूध पीने के लिए दौड़ता है। उसे पता नहीं उस दूध कहाँ से पीना है, लेकिन ये हकीकत है। वो माँ के अस्तित्व को नहीं जानता है, उन्हें कुछ देखा ही नहीं है, उसको कुछ दिखाई देता ही नहीं है, लेकिन उसको एक हकीकत है कि वो दौड़ता है। वैसे एक घोड़े का बच्चा, एक बकरी का बच्चा पैदा होते ही कुछ देर बाद चलने लगता है और माँ के पीछे चलने लगता है। हाथी का बच्चा, शेर का बच्चा, ये पैदा होते ही अपने माँ की ओर दौड़ते हैं, हालांकि माँ के अस्तित्व का उनको पता नहीं, लेकिन वो हकीकत जानते हैं। तो ये हकीकत उनको किसने दी, ये पहला ये देखना है हमें। ये हकीकत आई कहाँ से? नेचर, कुदरत तो एक प्रोसेस है, वो तो चल रहा है। नेचर ने उनको नहीं सिखाया है ये चीज़, क्योंकि नेचर को अगर सिखाया तो नेचर को किसने सिखाया? मैं वही बता रहा हूँ, ईश्वर की हकीकत ही है। ईश्वर एग्जिस्टेंस इस तरह करता है, हकीकत में करता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ईश्वर एग्जिस्टेंट अस्तित्व हकीकत में रखता है, नॉर्मली नहीं रखता है। नॉर्मली हमें समझना है तो हमें इस तरह से जाना होगा। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब मैं अगले इसमें बताऊंगा आपको कि ईश्वर और किन किन हकीकतों में दिखाई देता है। जजाकल्ला।